गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। मित्र गौरांग प्रभु जी का ऑनलाइन रविवार क्लास दोपहर को 3 बजे श्रीमद् भागवत। इस क्लास में श्रीमद् भागवत का कैंटो 10 चल रहा है, चैप्टर 9 और दामोदर लीला भाग 4। यहाँ पर मित्र गौरांग प्रभु जी अपनी सुंदर वाणी से हमको ये दामोदर लीला सुना रहे हैं। आइए हम सुनते हैं। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टितः सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद् वृन्दारण्याकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थितौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्द देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपेर्गोपीनाथ श्रीस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome back once again after a long gap to our Bhagavatam class. Okay, so हम लोग 9th चैप्टर में थे, that is मदर यशोदा बाइंड्स लॉर्ड कृष्णा, that is दामोदर लीला। तो पिछले बार हमने दामोदर लीला जो है वो संपन्न किया। We discussed in detail about how actually Damodar Leela happened, and how Mother Yashoda, she was trying to bind Krishna, with so many ropes in her house. तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि पूरे ब्रज में से अलग अलग रंग की जो रस्सियां हैं वो लाई गई थी। ओके, एंड देन अल्टीमेटली वन रस्सी केम फ्रॉम श्री बरसाना धाम, एंड देन जब माता यशोदा ने उसको बांधा, एंड देन फाइनली भगवान जो है वो राजी हो गए बंधने के। बट तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो व्हाट वाज द रीजन व्हाई कृष्णा एग्री? हु कैन टेल मी? क्यों भगवान राजी हो गए बंधने के लिए? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? माता यशोदा का जो एफर्ट्स था, जो उसने कृष्ण भक्ति में लगाया, उसको देख के भगवान प्रसन्न हो गए और फिर ही एग्रीड टू बाइंड। यस, करेक्ट। सो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा स्व आसीत स्वबंधने। ओके, कृपया आसीत स्वबंधने। तो जब भगवान ने परिश्रम देखा किसका? माता यशोदा का। तो माता यशोदा सुबह से लेकर दोपहर हो गई, पसीने छूटने लगे, उनके केश जो है पूरे खुल गए, और उनके बालों में लगे हुए जो मालती के फूल है वो सारे नीचे गिर गए, पसीना पसीना हो गया। एंड स्टिल मदर यशोदा, शी इज नॉट रेडी टू गिव अप। इनफैक्ट उनके जो नेबर्स थे, द नेबरिंग गोपीज, दे केम एंड दे वर सीइंग द फन। वो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, सुबह से लेके आप बांधने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन लाला जो है वो बंधने का नाम ही नहीं ले रहे, यानी उसके नसीब में बंधना नहीं लिखा है। दे टोल्ड मदर यशोदा कि आप उसको छोड़ दो, जाने दो उसको। लेकिन स्टिल मदर यशोदा, शी स्माइल्ड, शी हैड अ स्माइल ऑन हर फेस एंड शी सेड कि नो, आई विल नॉट गिव अप, मैं इसको बांध कर ही रहूं। तो जब भगवान ने परिश्रम को देखा, व्हेन कृष्णा सॉ दैट हाउ मच एफर्ट दैट हर एंडेवर, तो हर बार जब वो बांधने का प्रयास कर रही थी तो 2 उंगली का शॉर्टेज हो रहा था लेंथ में। सो 2 उंगली जो है, 2 fingers that represents, one is our endeavor and second is mercy of the supreme lord, है ना। तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, भगवान को पाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भगवान भी ऐसे ही बैठे रहेंगे, बोलेंगे कि ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, तुमको कुछ पड़ी नहीं है तो ठीक है, तुम रहो मटेरियल वर्ल्ड में, व्हाट कैन आई डू, तो वी हैव टू पुट दैट एफर्ट फर्स्ट। तो पहला जो कदम है वो हमें रखना होगा भगवान की ओर, फिर भगवान जो है 10 कदम हमारी ओर बढ़ाएंगे, राइट। सो वी हैव टू पुट दैट एफर्ट, वी हैव टू एंडेवर टू गेट कृष्णा, टू अटेन कृष्णा। ओके, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। नॉर्मली भी देखा जाता है जो इस संसार में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं क्रैक करना, उसको पास करने के लिए भी कितनी मेहनत लगती है, दिन रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है। नॉर्मली वी सी इन दोज इंटरव्यूज, जिन्होंने आईपीएस वगैरह सब एग्जाम क्रैक किया है, सो दे से कि फॉर वन एंटायर ईयर वी डिड नॉट इवन टच मोबाइल फोन, हमने मोबाइल फोन का हाथ भी नहीं लगाया था। एंड कंप्लीटली लाइक 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा कंटिन्यूसली दे वर स्टडिंग। इतना एफर्ट डालने के बाद तब जाके वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो क्रैक कर पाते हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड में इतना मेहनत लगता है किसी चीज को पाने के लिए। तो सोचो, वो भगवान जो इस संसार से परे हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, उनको हम छू नहीं सकते, उनको पाने चले हम, तो कितना मेहनत लगेगा।
है ना। सो भगवान को पाने के लिए एक ही उपाय है, वो क्या है? इंटेंस डिजायर, यू नो, लौल्यम, ग्रीड होना चाहिए भगवान को पाने के लिए, कि मुझे प्राप्त करना है कृष्ण को किसी भी प्रकार से इसी जन्म में। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है अगले जन्म में देखेंगे, यू नो, बाद में कब देखेंगे, या बुढ़ापे में देखेंगे, यू नो। बुढ़ापे तक हम रहेंगे उसका क्या गारंटी है? देयर इज नो गारंटी, है ना। आजकल हम न्यूज में देखते रहते हैं, यू नो, सडनली, यू नो, यंगस्टर्स, यू नो, अच्छा खासा हेल्थ मेंटेन करते हैं, सडनली हार्ट अटैक हो जाता है और वो चले जाते हैं, you know, in spite of so much of yoga and gym and this and that, but still suddenly people pass away. तो लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। so let us not wait till our old age, या you know, let us not postpone to the next life, ठीक है अगले जन्म में देखेंगे, या भगवान की जब इच्छा होगी तब करेंगे। you know, एक कॉमन एक्सक्यूज लोग ये भी देते हैं, हम भक्ति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि भगवान नहीं चाहते, you know, जब भगवान चाहेंगे तो हम भक्ति करेंगे, यू नो। तो पहला जो पहल है, यू नो, जो फर्स्ट स्टेप वो हमको रखना होगा, यू नो। वी हैव टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ, ओके, एंड ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिस मिजरेबल वर्ल्ड, यू नो। आए दिन हम देखते रहते हैं कुछ ना कुछ होते रहता है, यू नो, एंड द सेम थिंग कैन हैपन विद अस आल्सो, राइट। तो वी आर नॉट सम एक्सेप्शनल केस, ऐसा नहीं कि आप डिवोटी बन गए तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो डिफिकल्टी को फेस करने का जो शक्ति है, जो बोलते हैं ना टॉलरेंस है, वो भगवान हमको प्रोवाइड करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड अ ऑर्डिनरी पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि डिवोटी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ओके। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, वो हेलुसिनेशन में नहीं रहना है कि चलो आई एम चैंटिंग 16 राउंड्स, सो नाउ एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू माय प्लान, यू नो, जैसा मैं डिजायर करूंगा कृष्णा वैसा फुलफिल करते जाएंगे। नो, नॉट नेसेसरी, यू नो। जब तक हमारे कार्मिक रिएक्शंस बाकी है, वी हैव टू, यू नो, सफर द गुड एंड बैड रिएक्शंस, ओके। हाँ, चैंटिंग करते 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 एक लेवल ऐसा आ जाता है कि जहां पे आपके सारे जो कर्म फल है, यू नो, ऑल योर कार्मिक रिएक्शंस आर बर्न्ड इनटू एशेस, बट दैट इज अ वेरी हाई स्टेज, वेरी हाई लेवल। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट, राइट। तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ओके। सो वी हैव टू एंडेवर, वी हैव टू कीप दैट फर्स्ट स्टेप कि कृष्णा आई वांट यू इन माय लाइफ, कृष्णा आई वांट टू कम बैक टू यू, यू नो। वो हमारे अंदर वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए, है ना। देन कृष्णा विल ऑटोमेटिकली मेक ऑल दोज अरेंजमेंट्स, ना। तो सबसे पहले हमारे अंदर वो विलिंगनेस होना चाहिए कि हाँ मुझे भक्ति करनी है, ओके। तो भक्ति क्यों करनी है, क्यों जरूरत है, वो आपको पता चलेगा सत्संग द्वारा, है ना। तो सत्संग में तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है एक डिवोटी के लाइफ में सत्संग, यू नो, डिवोटीज की एसोसिएशन में आना। क्योंकि जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा भक्ति की शुरुआत नहीं होगी, राइट। सो माता यशोदा का वो जो प्रयास था, वो जो एंडेवर था, वो देखकर भगवान जो है वो द्रवित हो जाते हैं, ओके। कृपया आसीत स्वबंधने, ओके। तो भगवान जो है अपने ही बंधन में बन जाते हैं, ओके। भगवान को कोई बांध नहीं सकता जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, राइट। सो रसिक जो वैष्णव है उनके अनुसार जब रसी जो है जब बरसाने से आती है, तब भगवान जो है वो बरसाने से आना, यानी राधा रानी का जो प्रेम है, यू नो। तो माता यशोदा का जो प्रेम है, उस प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं, ओके। तो भगवान को अगर बांधना है तो ज्ञान, कर्म, योग, ध्यान, ये सब वहां पे काम नहीं चलता, खास करके ब्रज में। ब्रज में ज्ञान, कर्म, योग, इन सब को कोई काम नहीं है, ये सब ब्रज के बाहर रहते हैं। ब्रज में केवल प्रेम का वास है, ब्रज जो है वो प्रेम की भूमि है, और प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। तो माता यशोदा का वो जो प्रेम था भगवान के लिए, वो प्रेम को देखकर भगवान जो है वो बंध जाते हैं, ओके। तो यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस किया था। एंड देन इसके बाद हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तात्पर्य में, द रियल भक्ति बिगिंस फ्रॉम दास्य रस, ओके। इफ वन फॉलोज द फुटस्टेप्स ऑफ ब्रजवासीज, कृष्णा इज अवेलेबल। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा इज अवेलेबल हाउ, व्हेन यू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ ब्रजवासीज, ओके। सो व्हेन यू से
फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ब्रजवासीज, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब, उसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार माता यशोदा भगवान की सेवा करती थी, जिस प्रकार जो गोप सखा है वो भगवान के साथ खेलते थे, उनके साथ उनकी सेवा करते थे, या जिस प्रकार गोपीजन उनकी सेवा करती थी, वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए. In that same manner you should try to serve Krishna. Okay, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, we have to actually serve. तो जब भक्ति को ट्रांसलेट किया जाता है तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? लविंग डिवोशनल सर्विस. सर्विस इज इम्पोर्टेंट. ओके, सिर्फ मुंह से बोलना कि हाँ कृष्णा आई लव यू, कृष्णा आई वांट टू सर्व यू, ये बात, that is not the thing. You have to actually serve Krishna. तो सर्विंग कृष्णा begins from chanting his holy name. ओके, तो बहुत लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, हाँ हमारे अंदर तो हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, बट दे डोंट चैंट. जबकि कलयुग में जो ये है नाम जप जो है या संकीर्तन जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है. इससे बढ़कर दूसरी और कोई सेवा नहीं है. ओके, ना ही हम गोपीजनों की तरह या माता यशोदा की तरह उनकी तरह हम सेवा कर सकते हैं. वी कैन नॉट इमिटेट दैट. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चैंट कृष्णा's नेम. that is the biggest seva that you can do. Okay, so we should chant, okay, and try to follow the footsteps of Brajavasi. So when we chant, when we hear, when we read, तो क्या होता है ना, हम धीरे धीरे हमारा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है. Okay, and then we get that intelligence from within. Krishna will inspire you how to serve, serve him in a better way, or maybe in the footsteps of Brajavasis. अंदर से आपको inspiration आएगा. Automatically that inspiration will come from within, that how to serve Krishna in the mood of Brajavasis. Okay, तो उसकी जो शुरुआत है वो नाम जप से ही होगी. Okay, so निरंतर हमें नाम जप करना चाहिए ध्यान पूर्वक. ओके, एक एक शब्द को हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए. अदरवाइज द चैंटिंग बिकम्स मैकेनिकल. जैसे तोता रटता रहता है, तो वैसा हो जाएगा. तो चैंटिंग मीन्स एटलीस्ट मिनिमम जो हमारा 16 राउंड्स है वो हमें अटेंटिवली चैंट करना चाहिए. बाकी आप पूरा दिन करते रहो, चलते फिरते वक्त या खाना बनाते वक्त या ऑफिस का कोई काम करते वक्त, दैट इज ओके. बट जो हमारा जो डेली जो कोटा है 16 राउंड्स मिनिमम, that at least we should try to chant attentively. Okay, and when we chant, don't be in a hurry to finish it. खत्म करना है बस, कि हाँ बाबा एक ऑब्लिगेशन है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हमको प्रभुपाद ने, हमारे गुरु ने, तो हमको करना है बस. ऐसे नहीं. मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि when you chant with love. Chant for pleasing Radha and Krishna. Think that Radha and Krishna, they are listening to you. Obviously they are listening. Okay, क्योंकि वो हमारे हृदय में ही वास कर रहे हैं, right? So they know everything. Whatever we do, whatever we think, हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ पता है उनको. So when we chant, with love, they are pleased. So His Holiness Radhanath Maharaj कहते हैं कि chant in a way that, Krishna is pleased with you, pleased with your chanting. तो even हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, your chanting should be just like a small child is crying for his mother. एक छोटा बच्चा जब अपने माँ से दूर हो जाता है या उसको अपने माँ के पास जाना होता है तो कैसे रोता है वो, एकदम दिल से वो रोता है, राइट? एकदम उसकी जो पुकार होती है उसमें बहुत ही तड़प होती है, वेदना होती है, राइट? So that way you should chant, you should call out the names. Okay, then Krishna is available. Definitely. Okay, so Prabhupada ji आगे लिखते हैं, even Lord Brahma, Shiva have small sense of being Krishna. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नेमम विरिंचो न भवो न श्रीर अपि अंग समाश्रय प्रसादम लेबिरे गोपी यत् प्राप विमुक्तिदास. ओके, ना ब्रह्मा जी को, ना शिव जी को, ना लक्ष्मी जी को, वो कृपा प्राप्त हुई जो माता यशोदा को प्राप्त हुई. ओके, तो यहाँ पे खास करके ब्रह्मा जी और शिव जी का नाम क्यों बोला गया है? क्योंकि somewhere even they have that mentality of controller.
कि हाँ इवन वी आर कंट्रोलर, ब्रह्मा जी ही सिंस ही इज अ क्रिएटर, तो उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ कंट्रोलरशिप है कि हाँ आई एम द कंट्रोलर, मैं सृष्टि करता हूँ, so somewhere they have the controllership. Even Lord Shiva, Lord Shiva, Lord Vishnu, they are non-different, so somewhere Lord Shiva also has that controllership ki yes I am also almost similar to Krishna, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रजवासीज दे डोंट हैव सच फीलिंग और कॉन्सेप्ट इन देयर माइंड, ब्रजवासी कभी ऐसा नहीं सोचते कि आई एम कृष्णा या अहम ब्रह्मास्मि, ब्रजवासीज नेवर थिंक लाइक दैट. ब्रजवासी हमेशा यही सोचते कि कान्हा जो है हमारा लाला है, हमारा सखा है, हमारा प्रियतम है, और हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं. तो सेवक वाला जो भाव है ये ब्रजवासियों का मूड है. सो व्हेन वी डेवलप दैट मूड ऑफ सर्विस देन कृष्णा विल बी प्लीज्ड विद अस. कि वन शुड फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ ब्रजवासीज. तो इस प्रकार माता यशोदा फाइनली उन्होंने क्या किया, लाला को उखल. ओके, तो माता यशोदा जो है भगवान को बांध देती है उखल से, एंड देन शी गोज फॉर हर हाउस होल्ड वर्क. ओके, अपना घर का काम करने के लिए वो चली जाती है. इतने में भगवान की दृष्टि जो है उनके आंगन में खड़े 2 अर्जुन के पेड़ों के ऊपर पड़ जाती है. ओके, सो अर्जुन इज बेसिकली वन टाइप ऑफ ट्री. ओके, जैसे बैनियन ट्री होता है, ये बनाना ट्री होता है, तो वैसे ही अर्जुन इज ऑल्सो वन काइंड के बहुत ऐसे टॉल, बहुत ही ऐसे ब्रॉड एंड टॉल 2 पेड़ जो है दे वर लाइक एक दूसरे से वो जुड़े हुए थे. ओके, सो 2 trees, Arjuna trees, okay, they were standing in Nand Maharaj's courtyard since many years. Okay, तो भगवान की दृष्टि जो है इन दोनों पेड़ों के ऊपर पड़ती है. ओके, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक्चुअली they were who they were sons of Kubera. Okay, Nalakuber and Manigriv. Okay, and because of the curse, एक श्राप के कारण वो जो है वो पेड़ बन जाते हैं. ओके, तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने पिछले जन्म में ये 2 पेड़ जो है, ये अर्जुन के जो 2 वृक्ष हैं, वो कौन थे? They were sons of Nalukuber and Manigriv. Okay, sorry, sons of Kubera, and their names were Nalukuber and Manigriv. They were extremely opulent and fortunate. Okay, why they were opulent? Because they were son of Kuber. Okay, and Kuber we know he is the treasurer of heavenly planets. ओके, तो स्वर्ग में जो जितना भी धन संपत्ति है उसके जो ट्रेजरर है, उसकी जो देखभाल करने वाले हैं, दैट इज कुबेर. ओके, और कुबेर बेसिकली जो है वो यक्षों के राजा माने जाते हैं. he is the king of all the yakshas. Okay, and he is a great devotee of Lord Shiva. उन्होंने शिव जी से ही यह वरदान प्राप्त किया है कि वो धन के देवता बनेंगे. Okay, not only he is a devotee, he is also a very intimate friend, a very dear friend of Lord Shiva. भगवान शिव के बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी है. ओके, तो उस नाते just one second. हाँ, तो उस नाते कुबेर जो है, कुबेर के ये जो 2 पुत्र हैं, नल कुबेर एंड मणिग्रीव, ओके, ये कैलाश के आसपास ही वो लोग रहा करते थे. ओके, एंड दे यूज्ड टू एंजॉय इन द गार्डन्स ऑफ कैलाश. ओके, तो कैलाश के आसपास बहुत सारे गार्डन्स हैं. ओके, और उसी स्थान पर मंदाकिनी जो है वो गंगा नदी है, गंगा नदी का ही दूसरा नाम है. ओके, तो मंदाकिनी नदी जो है वो बहती है. ओके, तो ये 2 जन जो है अपने मद में, बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली ऑपुलेंट, क्योंकि बहुत ही बड़े व्यक्ति के पुत्र थे ये दोनों, बहुत ही धनवान व्यक्ति के पुत्र थे, तो उनको इस बात का गर्व था, प्राइड, अभिमान. Okay, so because of pride and false prestige, they did not care about anyone. Okay, thus Narad Muni cursed them to become trees.
तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ओके, जिसके कारण नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि आप जाके पेड़ बन जाओ दोनों। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान अभी क्या सोच रहे हैं, भगवान खुद बंधे हुए हैं। देखिए, भगवान को माता यशोदा ने उखल से बांध दिया है, ओके, वो अभी उनका हाथ पैर जो है बंध गया है, ओके, नाउ ही कैन नॉट मूव, बट स्टिल कृष्णा इज थिंकिंग ऑफ लिबरेटिंग दीज टू trees, these two sons of Kubera. Okay, so that is what the Supreme Lord is. You know, भगवान, ऐसा लग रहा है कि भगवान बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान क्या सोच रहे हैं कि मैं इन दोनों को कैसे मुक्त करूं। जो खुद बंधे हुए हैं वो दूसरों की मुक्ति के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इवन दो बाउंड बाय रोप्स कृष्णा इज स्टिल एबल टू लिबरेट अदर्स। ओके, तो हमको ऐसा लगेगा कि भगवान जो है इस वक्त एक्सटर्नल रूप से ऐसा लगेगा कि भगवान बंधे हुए हैं, उनके हाथ पैर जो है अभी वो कुछ कर नहीं सकते, नाउ ही कैन नॉट मूव, बट स्टिल इन दैट पोजीशन आल्सो कृष्णा कैन लिबरेट, कृष्णा कैन गिव लिबरेशन टू अदर्स। ओके, तो ये सब बंधना, ये सब भगवान की लीला है। ओके, तो बंध गए इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो कुछ कर नहीं सकते या उनकी शक्ति जो है चली गई है, नाउ ही कैन नॉट डू एनीथिंग, नो, but that is only for the sake of Leela he is doing that. Okay, तो परीक्षित महाराज जब ये सुनते हैं कि दो पेड़ों को नारद मुनि ने श्राप दे दिया, नारद मुनि को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, तो उनके मन में ये प्रश्न ही उठता है कि ये जो क्रोध आना, बेसिकली श्राप देना, अगर किसी को श्राप देना है या नहीं, वो व्यक्ति जो है क्रोधित है ना, क्रोध में ही कोई व्यक्ति श्राप देगा, बराबर। तो क्रोध जो है ये रजस और तमस का प्रतीक होता है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो ये क्रोध जो है, काम, क्रोध, ये सब रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होता है। तो नारद मुनि जो कि इतने बोलते हैं ना परम वैष्णव है, साधु है, संत है और पूरा दिन भगवान का नाम जप करते हैं, तो उनके अंदर क्रोध क्यों आ गया, क्रोध कैसे आ गया, तो कुछ तो कारण रहा होगा कि नारद मुनि जैसे व्यक्ति के अंदर, एक संत के अंदर अगर क्रोध आना और श्राप देने के लिए श्राप दिया उन्होंने, तो कोई तो एक ठोस रीजन होना चाहिए, कोई एक ठोस कारण होना चाहिए। अदरवाइज नारद मुनि जैसे व्यक्ति जो इतने शांत स्वभाव के हैं, जो इतना प्रचार करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, वो उनके अंदर क्रोध कैसे आ सकता है और वो क्यों किसी को श्राप देंगे। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दे गॉट एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड शिवा, ओके, दे यानी नलकुबेर एंड मणिग्रीव। ओके, तो अभी उनके बारे में बता रहे हैं कि ये पेड़ जो थे बेसिकली देवर in their previous life they were Nalukuber and Manigriv, son of Kuber, and they were associates of Lord Shiva. उनको भगवान शिव का जो है संग प्राप्त हुआ, ओके, जिसके कारण उनके अंदर बहुत ही गर्व जो है, प्राइड जो है वो उत्पन्न हो जाता है। नॉर्मली संसार में भी देखा जाता है, जब भी किसी बड़े व्यक्ति के साथ हमारा उठना बैठना है या कोई पहचान है, तो नॉर्मली हमारे अंदर वो एक फीलिंग आ जाता है, अरे तेको मालूम है क्या मैं किसका पहचान वाला हूँ, या मेरे फ्रेंड कौन है, ये बड़े मिनिस्टर मुझे पहचानते हैं, वैसे भी नॉर्मली लोगों को वो प्राइड आ जाता है। और यहाँ पे तो देवर एसोसिएटिंग विद लॉर्ड शिवा, ओके, ऊपर से देवर सन ऑफ कुबेरा, द रिचेस्ट पर्सन, तो उनके अंदर वो एक प्राइड फीलिंग था, ओके, and they were allowed to wander in the garden attached to कैलाश। तो कैलाश में जो गार्डन है, ओके, उसके अंदर वो लोग घूम रहे थे। they had that liberty कि अभी भगवान शिव हमारे पहचान के हैं तो हम उनका प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी, तो कैलाश में वो आराम से फ्रीली घूम रहे थे, ओके। नॉट ओनली दैट, इन द बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर, ओके, मंदाकिनी नदी के अंदर में वो लोग मंदाकिनी नदी के जो बैंक है, जो तट है, उसमें वो लोग विहार भी कर रहे थे औरतों के साथ, ओके, औरतों के साथ वो विहार कर रहे थे। एंड वारुणी नामक जो लिकर है, जो शराब है, वो पिए हुए थे, ओके, अकम्पनीड बाय द वुमेन सिंगिंग बिहाइंड देम। तो वो लोग शराब पीकर आगे आगे चल रहे थे अपने
उनको कोई होश नहीं था, वो लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको कोई होश नहीं था। एंड उनके साथ में जो ये स्त्रियां थी, मे बी अप्सरास, दे वेर ऑल्सो सिंगिंग अलॉन्ग विद देम। ओके, तो और उस नशे के कारण, उस शराब के नशे के कारण देयर आईज वर रोलिंग इन इंटॉक्सिकेशन। ओके, शराब के नशे के कारण उनकी आंखें जो गोल गोल घूम रही थी, यानी कितने शराब में डूबे हुए थे। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि दिस इज हाउ मटेरियलिस्टिक पीपल टेक एडवांटेज ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा एंड अदर डेमिगॉड्स। ओके, नॉर्मली देखा जाता है कि इस संसार में साधारण लोग जो है, दे प्रेफर टू वर्शिप लॉर्ड शिवा, गॉडेस दुर्गा, लॉर्ड गणेश। अभी बुधवार को गणेश चतुर्थी भी है, सो लोग बहुत धूमधाम से सब लोग मनाएंगे। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज दे वांट सम काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड। सो पीपल हु वांट सम मटेरियल डिजायर्स, सम मटेरियल बेनेडिक्शंस, ओके, दे जनरली वर्शिप्स देवी देवतास। ओके, और ऐसा नहीं है कि जिनको जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती। इवन डिवोटीज हैव डिजायर, बट इवेंचुअली क्या हो जाता है, जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ था। ध्रुव महाराज ने भगवान कृष्ण की भक्ति की, ओके, इनिशियली विद सम मटेरियल डिजायर, उनको ऐसा राज्य पाना था, ब्रह्मा जी जैसा राज्य पाना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया, उनकी सारी इच्छाएं जो है खत्म हो गई। सो कृष्ण भक्ति में क्या होता है कि a person may have some material desires in the initial stages, okay, but वो भक्ति करते 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 भगवान की कथाओं को श्रवण करते, भगवान का नाम जपते जपते, संकीर्तन में भाग लेते लेते इवेंचुअली एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि वो व्यक्ति कहता है कि बस कृष्ण अब हमको आप ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जबकि जो देवी देवताओं के जो वर्शिपर्स होते हैं उनके डिजायर्स नेवर एंडिंग होते हैं। नो डाउट देवी देवताओं जो है वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। जैसे भगवान शिव जो है उनको आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष यानी जो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्र चढ़ा दो वो प्रसन्न हो जाएंगे, गंगा जल चढ़ा दो वो प्रसन्न हो जाएंगे। सो लॉर्ड शिवा इज वेरी इजीली प्लीज्ड, ओके, एंड वेरी इजीली पीपल गेट whatever benediction they want, but उनका जो डिजायर है वो खत्म नहीं होता है, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। but ultimately their intention is what? to enjoy, हमको enjoy करना है, इसलिए हम ये पूजा पाठ ये जो भी हम कर रहे हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि why demigod worshippers are more in number as compared to Vaishnavas। तो आप देखोगे कृष्ण भक्त जो है उनका जो नंबर है, उनका जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू वर्शिपर्स ऑफ देवी देवतास। ओके, तो उसका रीजन ये है, प्रभुपाद जी लिखते हैं वैष्णवास आर नॉट इंटरेस्टेड इन फोर्थ क्लास प्लेजर। सच स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णवास आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन fourth class pleasure. What is it? Fourth class pleasure? Women and wine. Sexual desire and sharab, intoxication. Ultimately, people who are not devoted to Lord Krishna, ultimately उनका जो enjoyment का जो बोलते हैं ना peak, वो क्या है? That is like enjoying with women. Okay, enjoying good food, enjoying your holidays and sharab pina, movies dekhna, this is their limit. This is the highest pleasure what they can think of in this world. Okay, so Prabhupada ji likhte hain bracket mein women and wine। ultimately ordinary people what they want is women and wine। शराब मिल जाए और औरतों का संग मिल जाए, बस ये this is the ultimate pleasure। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वैष्णवास आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फोर्थ क्लास प्लेजर। अभी आप देखोगे भगवान कृष्ण का जो चरित्र है, जनरली लोग क्या सोचते हैं कि अरे कृष्णा हैड सो मेनी गर्लफ्रेंड्स, सो इवन आई कैन हैव सो मेनी गर्लफ्रेंड्स। तो भगवान कृष्ण के अगर इतनी सारी गोपियां हो सकती हैं तो मेरे बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स क्यों नहीं हो सकते? सो पीपल जनरली दे ट्राई टू इमिटेट कृष्णा। They want to be enjoyer like Krishna, okay? जबकि आप भगवान शिव को देखिए,
भगवान शिव का अगर आप चरित्र देखेंगे, उनका जीवन शैली अगर आप देखेंगे, उनको विरक्त चूड़ामणि कहा जाता है। ही इज कंप्लीटली डिटैच्ड। उनको संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तक कि वो ढंग के कपड़े भी नहीं पहनते। टाइगर का स्किन पहन लिया और सर्प बांध लिया गले में, जटा बांध ली, इज कंप्लीटली डिटैच्ड। जबकि उनके जो वर्शिपर्स होते हैं, दे आर वेरी ऑपुलेंट, ओके, दे गेट ऑल फैसिलिटीज इन लाइफ। जबकि भगवान कृष्ण, उनका लाइफ देखेंगे तो कितना ऑपुलेंट है, ही हैज एवरीथिंग। बट उनके जो भक्त हैं दे आर लाइक बेगर्स, एकदम डिटैच्ड। सो जनरली लोगों को लगता है कि हाँ, कि कृष्ण की पूजा करना यानी वो कृष्ण की तरह बनने का प्रयास कर रहा है। बट नहीं, अगर आप कृष्ण की पूजा करोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। यू विल लूज एवरीथिंग इन योर लाइफ। ऑल योर एंजॉयमेंट विल गो अवे। दिस इज अ फैक्ट। All your tendency to enjoy in this material world, that will disappear, that will vanish. Okay, whereas Lord Shiva, he is so detached. Lekin when you worship Lord Shiva, you will get all the opulence. So it is exactly opposite. Okay, तो जनरली लोगों को लगता है कि like देखा जाता है कि सपोज अ कॉलेज बॉय, ओके, अ कॉलेज स्टूडेंट, सपोज ही हैज मेनी गर्लफ्रेंड्स, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ही इज लाइक कृष्णा, उसके बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स हैं। बट ऐसा नहीं है। जिसकी बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स है ना, he can never become Krishna devotee, I'm telling you. Okay, and suppose if he starts worshipping Krishna, all his girlfriends will go away, will leave him and go. Okay, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कृष्ण की पूजा करने से you will become like Krishna. No, you will become exactly opposite. You will become completely detached. आप पूरी तरह से विरक्त हो जाओगे। किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति आपके अंदर कोई आसक्ति रहेगी ही नहीं, रह ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान इतने मनमोहक है, भगवान इतने सुंदर है कि वो एक बार दिल में बस जाए ना, फिर कोई और उस दिल में आ ही नहीं सकता। फिर then you will never get attracted to any materialistic things in this world. फिर वो व्यक्ति जो है कभी सांसारिक चीजों के प्रति या सांसारिक जो सुंदरता है उसके प्रति कभी वो आकर्षित नहीं होगा। जबकि जो देवी देवताओं की जो वर्शिप करते हैं, उनके जो पूजा पाठ करते हैं, उनके अंदर हमेशा मटेरियल डिजायर्स रहते हैं। दे आर नेवर सैटिस्फाइड। लाइक लॉर्ड शिवा, ही इज कंप्लीटली डिटैच्ड। ओके, पूरे बैरागी है, लेकिन उनके जो भक्त होते हैं उनके अंदर सारे प्रकार के डिजायर्स होते हैं, और उनके डिजायर जो है नेवर एंडिंग है। उनका मन कभी शांत बैठ ही नहीं सकता एक जगह पर। आप उनको बोलो कि एक जगह बैठ के नाम जप करो, वो कर ही नहीं पाएंगे, because their minds are very restless. Okay, so it is always the opposite. Okay, तो जो अन्य देवी देवताओं के जो वर्शिपर होते हैं, their life is very opulent. Okay, and they want to enjoy. उनके अंदर सारे डिजायर्स होते हैं, मुझे ये करना है, ये पाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, सारे प्रकार के डिजायर्स होते हैं। जबकि एक वैष्णव जो होते हैं, उनको नॉर्मली लोग चिढ़ाते हैं कि हाँ, कृष्ण की भक्ति कर रहा है क्योंकि कृष्ण जैसा बनना है उसको, कृष्ण की तरह गर्लफ्रेंड चाहिए उसको, ऐसे नॉर्मली पीपल दे कमेंट लाइक दिस। ओके, अरे कृष्ण की भक्ति कर रहा है यानी तेरी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, एक भी नहीं होंगी उसकी गर्लफ्रेंड, मैं लिख कर देता हूँ। ओके, बिकॉज कृष्णा ही विल टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू, दैट इज हिज स्पेशल मर्सी। व्हाट इज कृष्णा's mercy? Krishna's mercy is that he will take away all your attachments. And so Krishna is very possessive about his devotees. कृष्ण एक बार किसी के जीवन में आ गए ना, वो सारा अटैचमेंट है ना कट कर देते हैं, सारा बॉन्डेज, सारा जो भी अटैचमेंट है, आसक्ति है, सब कट कर देते, उसको कहीं का नहीं छोड़ते, बोलते कि नहीं तू सिर्फ मेरा है। दैट इज हाउ कृष्णा इज, ही इज अ वेरी पॉजेसिव लवर। ओके, सो यहाँ पे मणिग्रीव एंड नलकुबेर वो क्या कर रहे थे, दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर prestige and their wealth and their bodily beauty. Obviously they were like celestial beings, so उनका जो शरीर का जो सुंदरता है वो भी अलग लेवल पे था।
तो जनरली देखा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है, बहुत ही सुंदर होता है, या बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, बहुत ही ज्ञानी होता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है अभिमान अपने आप आ जाता है कि मैं कुछ हूँ, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो हैंडसम, एंड आई एम सो अट्रैक्टिव, आई एम सो रिच, एंड बाकी लोगों को वो तुच्छ समझता है, खास करके संत जनों को। आजकल देखा जाता है, especially people who are very rich and coming from a very wealthy family, they don't bother, they don't care about saintly people. उनको लगता है कि ये साधु बाबा लोग कैसे फालतू रहते हैं, सब ढोंगी होते हैं, and बस सिर्फ पैसे कमाने का धंधा ही है बस, and they don't give respect to saintly people. तो ये क्या कर रहे थे within the Ganges, okay, in between all the lotus flowers. तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जो मंदाकिनी नदी है, गंगा नदी, उसमें बहुत सारे कमल थे, बहुत सुंदर कमल थे। तो उन सारे फूलों के बीच में ये दो व्यक्ति जो है, नलकुबेर और मणिग्रीव, नग्न अवस्था में शराब पीकर औरतों का वो संग कर, औरतों के साथ वो खेल रहे थे। ओके, दे वर एंजॉयिंग विद द यंग गर्ल्स। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जनरली लोग गंगा नदी में क्यों जाते हैं? अपने पाप धोने के लिए, है ना। दुनिया भर का पाप करेंगे और फिर वो गंगा नदी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सारा जो पाप है वो गंगा देवी आप अपने सिर पे ले लो, यू टेक अवे ऑल आवर सिंस एंड हमको पवित्र कर दो। होता भी है ना, शास्त्रों में बहुत वर्णन आता है माता गंगा का। लेकिन यहाँ पे ये दो क्या कर रहे हैं? ये गंगा नदी में रह के पाप कर रहे थे, गंगा नदी के अंदर जाकर पाप कर रहे थे। तो नॉर्मली हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि किसी भी पवित्र नदी में, पवित्र स्थान पर या पवित्र नदी में कैसे प्रवेश करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें स्नान करके शुद्ध होना है। ओके, ऐसा नहीं कि हम बिना नहाए जाकर पवित्र नदियों में जाके डुबकी लगाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर में या जहां पर भी आप ठहरे हैं वहां पे आप स्नान कर लीजिए, तिलक लगाइए, ओके, एंड उसके बाद गंगा नदी या जो भी पवित्र नदी है वहां पे उनके तट पे जाकर पूरा दंडवत प्रणाम कीजिए उनको, या कम से कम पंचांग प्रणाम कीजिए। ओके, और बहुत ही आदर पूर्वक आपको सबसे पहले तो आचमन करना है, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, उसको पीना है और सिर में छिड़कना है। और अगर आपको ऐसे स्नान करने की इच्छा है तो बहुत ही आदर पूर्वक आपको उस नदी में प्रवेश करना चाहिए। ऐसे नियम बताए गए हमारे शास्त्रों में। तो यहाँ पे भी ऐसा वर्णन भी आता है कि नदियों में जाकर कपड़े धोना, साबुन लगाना, ये सब भी वर्जित है, क्योंकि हम गंदा कर रहे हैं ना नदियों में जाकर, तो ये सब भी हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये दो व्यक्ति क्या कर रहे थे? नग्न अवस्था में। ओके, सबसे पहले तो जब भी हम पवित्र नदियों में प्रवेश करते हैं तो कभी भी नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए। हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वी शुड कवर इट अप। ओके, वी शुड कवर इट अप एंड देन वी शुड एंटर इनटू द होली रिवर्स। बट यहाँ पे ये लोग नग्न थे, ऊपर से शराब पी रहे थे और नग्न स्त्रियों के साथ वो लोग मजे कर रहे थे। ओके, सो दिस इज वेरी 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 ऑफेंसिव। ओके, ऑफेंसिव टू मदर गंगा, ऑफेंसिव टू कैलाश, लॉर्ड शिवा ऑल्सो, क्योंकि आप धाम में हो, कैलाश में हो और गंगा नदी में हो और आप शराब पी रहे हो और नग्न स्त्रियों के साथ आप एंजॉय कर रहे हो। सो दिस इज वेरी 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 ऑफेंसिव। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जनरली पीपल गो टू होली रिवर्स टू वॉश ऑफ देयर सिंस, बट दीज टू सन्स दे वर कमिटिंग सिंस इनसाइड गंगा। ओके, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो प्रभुपाद जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लिखते हैं, नॉट एवरीवन बिकम्स प्यूरिफाइड बाय एंटरिंग गैंजेस। Everything spiritual and material depends on one's mental condition. Okay? तो अगर आप शराब पीकर जाओगे, आप बोलोगे कि अभी मैं पवित्र हो गया गंगा नदी में जाके, नहीं, ऐसा नहीं होता। It all depends on your consciousness. सब कुछ आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। ओके, कि आप गंगा नदी में जाकर स्नान करके क्या आपका लेवल ऑफ थिंकिंग है, आपका मेंटालिटी क्या है, वो डिपेंड करता है। So to that degree you will get purified.
ओके, सिमिलरली जब हम वृंदावन धाम में जाते हैं, इट इज द कॉन्शियसनेस दैट मैटर्स। ओके, अगर आप सोचोगे कि हाँ ये वृंदावन तो एक यूपी का ही एक टाउन है, एक विलेज है, क्या बड़ी बात है उसमें, हम टिकट लेके कभी भी आ सकते हैं, विद दैट मेंटालिटी, विद दैट कॉन्शियसनेस, धाम विल नेवर रिवील इटसेल्फ टू यू। अगर आप चाहते हैं कि वृंदावन का जो मिस्ट्री है, जो सीक्रेट्स है, उसमें अगर आप प्रवेश करना चाहते हो, देन योर कॉन्शियसनेस शुड बी प्योर। ओके, अगर आपका कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है तो आप वृंदावन में रह के भी आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे, वहां पे जाकर आप फ्रस्ट्रेट होके आ जाओगे, क्योंकि धाम जो है रेसिप्रोकेट करता है, आपके कॉन्शियसनेस के हिसाब से। जैसा आपका कॉन्शियसनेस रहेगा, धाम जो है या जो भी तीर्थ स्थान है या जो भी पवित्र नदियां हैं, वो वैसे आपको आप रिवील करेंगी, आपके साथ वैसा रेसिप्रोकेट करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारा जो कॉन्शियसनेस है, खास करके जब हम यात्रा पे जाते हैं, धाम में जाते हैं, पवित्र नदियों में जब हम प्रवेश करते हैं, वी हैव टू बी इन अ वेरी प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, in a very humble mood, seeking the mercy of all our previous acharyas, and then we should enter into the dham and the holy rivers. ओके, अदरवाइज वहां जाके आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा आपके ऑफेंसेस की वजह से आपका जो बोलते हैं ना, जो पाप कर्म है वो और बढ़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि धाम में अगर आप माला जप करते हो तो आपको 100 गुना ज्यादा उसका फल मिलता है, तो उसी प्रकार अगर आप ऑफेंस भी करते हो तो उसका भी फल जो है 100 गुना बढ़ के मिलेगा। Okay, so we have to be very careful when we are entering into Dham and into the holy rivers. Okay, so by some auspicious opportunity for the two boys, by some auspicious opportunity, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नारद मुनि appeared by chance, okay, by some auspicious opportunity, यानी जब आपके साथ कुछ मंगल होने वाला है, यानी जब आपका उद्धार होने वाला है, समझ जाना कि किसी संत का प्रवेश हो चुका है आपके जीवन में। ओके, या यूं माने कि अगर कोई संत आपके जीवन में आता है, कोई भक्त आपके जीवन में आता है, समझ जाना चाहिए कि अभी हमारा मंगल होना तय है, अभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। सो बाय सम ऑस्पिशियस अपॉर्चुनिटी, so only by good fortune you get the association of devotees. प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी कोट करते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। सो चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, साधु संग, यानी जब भक्तों का संग मिलता है, ओके, लव मात्र साधु संग, यानी क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए, मे बी फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, you will get everything, that is a perfection of life. But if you are not getting the association of devotees, that means there is something wrong. Seriously, there is something wrong. हमारे पाप कर्म इतने हैं कि हमको चाहकर भी मिल रहा है हमको साधु संग, लेकिन फिर भी हम नहीं ले रहे, हम छोड़ रहे हैं उसको। दैट मीन्स हमारा जो मेंटालिटी है, जो कॉन्शियसनेस है, या हमारे जो पाप कर्म है, जो जो कार्मिक रिएक्शंस है, वो अभी भी बहुत भारी है। इसलिए सब कुछ फेवरेबल होने के बाद भी कभी कभी हम सत्संग में नहीं जाना पसंद करते, हमको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो कार्मिक रिएक्शंस है ना, दोज आर स्टिल देयर, वो आपको रोक रही है। ओके, जब वो क्लियर आउट हो जाता है, ओके, देन you will automatically feel like going into the association of devotees. ओके, सो प्रभुपाद जी ये भी कोट करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, 14 भुवन है, देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, ऊपर नीचे अलग अलग योनियों में हमें शरीर मिल रहा है। कभी हम देवता बन रहे हैं, कभी मनुष्य बन रहे हैं, कभी कीड़े मकोड़े बन रहे हैं, कभी पाताल लोक में जा रहे हैं, ऊपर नीचे हम अलग अलग शरीर में घूम रहे हैं। ओके, कौन भाग्यवान जीव, कोई तो ऐसा भाग्यवान जीव होगा जिसको गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज, भक्ति का जो बीज है वो प्राप्त होगा उसको। तो भक्ति जो है इतना
इतना आसान नहीं है पाना, यू नो। अगर हम इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, यानी पिछले करोड़ों जन्मों में हमने बहुत सारे पुण्य किए होंगे, बहुत सारे वैष्णवों की सेवा की होगी, धाम की सेवा की होगी, बहुत सारे पुण्य किए होंगे, तब जाके हमको इस जन्म में हमको भक्ति मिल रहा है। ओके, सो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण जो है ये हर जन्म में नहीं मिलते हैं आसानी से। ओके, आपको माता पिता हर जन्म में मिल जाएंगे, क्योंकि माता पिता ही हमको जन्म देते हैं, राइट। शरीर का जन्म माता पिता से ही होता है, तो सबके माता पिता होता है, लेकिन सबके गुरु और कृष्ण नहीं होते सबके जीवन में। तो गुरु और कृष्ण जो है ये बहुत ही भाग्य से मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमित है, इतने कितने करोड़ों जन्मों के बाद तब जाके हमको गुरु की कृपा मिलती है, यू नो। गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। ओके, सो दैट वी हैव टू रिमेम्बर। तो अगर हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश होता है, यानी भगवान ने, कृष्ण ने कृपा की है, और गुरु की जब हम सेवा करते हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं, तब हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है। ओके, सो बोथ आर इंटीमेटली कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम सिर्फ गुरु की भक्ति करेंगे, कृष्ण से हमारा कोई लेना देना नहीं, या हम सिर्फ कृष्ण की भक्ति करेंगे, गुरु से हमारा कोई लेना देना नहीं। दोनों की सेवा करेंगे तो ही आपका जीवन सफल होगा। ओके, सो तो लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। तो लव मात्र यानी क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए भी अगर आपको साधु संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, यानी आपका जीवन जो है अभी बदल जाएगा, आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे बहुत ही भाग्य के कारण ही नलकुबेर और मणिग्रीव को नारद मुनि के दर्शन होते हैं। नारद मुनि वहां पे उस स्थान पर आ जाते हैं। ओके, तो इट इज द नेचर ऑफ डिवोटीज टू बेस्टाउ मर्सी अपॉन द फॉलन सोल्स। अभी आप सोचोगे कि ये दोनों तो एकदम गए गुजरे थे, शराबी थे, नग्न अवस्था में थे, बड़े बाप के बिगड़े हुए औलाद थे, तो उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि नारद मुनि के दर्शन हो गए। ओके, सो द आंसर इज कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट इज द नेचर ऑफ डिवोटीज टू बेस्टाउ मर्सी अपॉन द फॉलन सोल। तो एक भक्त का नेचर होता है, स्वभाव होता है कि जो जितना गया गुजरा होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा करते हैं। तो ये भक्तों का स्वभाव होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस संदर्भ में, ये पर्टिकुलर सिनेरियो में, नलकुबेर और मणिग्रीव ने कोई पुण्य नहीं किया था। ओके, उल्टा वो लोग शराबी थे, they were committing offense in Kailash, in Ganga Nadi, they were committing offense, by drinking alcohol, by mingling with naked women, so they were committing offense. तो उनका कोई पुण्य नहीं था यहाँ पर। Okay, so they had no punya. It is the mercy, it is the causeless mercy of the devotees that they come in our life. ओके, तो ये अहेतु की कृपा होती है तब। संत जो होते हैं ना बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही उनका हृदय जो होता है ना वो बहुत ही कोमल होता है, बहुत जल्दी वो द्रवित हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि संसार में कितने लोग पाप कर रहे हैं, कितना देयर इज सो मच ऑफ सफरिंग, दे ऑटोमेटिकली गेट their heart gets melted. अभी प्रभुपाद जी को ही देख लो, प्रभुपाद जी को क्या जरूरत थी इतने बूढ़े एज में, इतने एडवांस्ड एज में, उनको क्या जरूरत थी इतने तकलीफ लेकर, इतना डेज का ट्रैवल करके, हार्ट अटैक सहन करके, इतना दूर जाकर विदेश में जहाँ पे उनको कुछ अता पता नहीं है, जहाँ पे लोग उनको जानते नहीं है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है उनको कुछ मालूम नहीं, वहां क्यों गए इतने तकलीफ उठाकर? क्योंकि दैट इज द नेचर ऑफ डिवोटी। कंपैशन जो होता है वो एक भक्त के हृदय में होता है। ओके, सो डिवोटीज आर नेचुरली दे आर वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स फॉलन सोल्स। ओके, सो तो ये नारद मुनि की बहुत बड़ी कृपा है। ओके, वो कृपा करने के लिए वहां पर आए। ओके, वो श्राप देने के लिए नहीं है, उनका इंटेंशन श्राप देना नहीं था। और वो श्राप भी किस इंटेंशन से देते हैं कि इनका भला हो जाए, उस इंटेंशन से वो श्राप देते हैं। ओके, तो नारद मुनि वहां पर आते हैं। तो जैसे ही इन्होंने नारद मुनि को देखा तो जो नग्न स्त्रियां थी जो नदी में उनके साथ खेल रही थी, उनको ऐसा भय लगा कि एक संत आ गए हैं, ये कभी भी हमको श्राप दे सकते हैं क्योंकि हम उस अवस्था में। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उन्होंने कपड़ों से अपने शरीर को ढक दिया। ओके, क्योंकि एक संत है, महात्मा है,
तो उनके सामने नग्न कैसे रह सकते हैं? तो एटलीस्ट उन लड़कियों को और थोड़ा तो अक्ल था, कि एक संत आए हैं तो कम से कम उनके सामने हमें थोड़ा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, शरीर को ढक देना चाहिए, नग्न नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने आप को कपड़े से ढक लिया। लेकिन ये जो दो लड़के थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, दे वर लीस्ट बॉदर्ड। उन्होंने भी नारद मुनि को देखा, पर उनको लगा कि हाँ सो व्हाट, नारद मुनि, ये संत महात्मा लोग तो घूमते फिरते रहते हैं, तो हमारे एंजॉयमेंट में क्यों रुकावट आनी चाहिए? वी आर नॉट बॉदर्ड, नारद मुनि आने दो, कोई भी आने दो, ब्रह्मा भी आने दो, हमको कोई पड़ी नहीं है, सो दे जस्ट इग्नोर्ड नारद मुनि। ओके, सो उनको ऐसा लगा कि हाँ संत लोग तो अभी ये कैलाश है, भगवान शिव से मिलने के लिए कितने लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो सबको देखिए क्या हम दंडवत प्रणाम करते बैठे क्या? तो हमारा एंजॉयमेंट छोड़ के हम प्रणाम करते बैठे सबको। सो दे वर लाइक हाँ जाने दो, आए तो हम क्या करें, दैट वाज देयर एटीट्यूड। सो नारद मुनि ने डिसाइड किया टू गिव देम स्पेशल कर्स। ओके, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उनको एक स्पेशल कर्स देता हूँ, उनके श्राप देता हूँ, टू क्योर देम ऑफ देयर मटीरियल ब्लाइंडनेस। उन्होंने नारद मुनि को देखकर भी अनदेखा कर दिया, कि हाँ तुम आए तो हम क्या करें, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, तुम अपना रास्ता देखकर तुम निकल जाओ यहाँ से, तुमको किसने यहाँ पे आने बोला, दैट वाज देयर एटीट्यूड। सो दे वर मटीरियली, they were basically they were blind, spiritually, materially they were blind, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इतनी शराब पी हुई थी, और जब धन का अभिमान हो जाता है तो व्यक्ति का जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सो दे बिकेम ब्लाइंड यानी देखकर भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। एक संत आए हैं, एक महात्मा आए हैं, कम से कम खड़े होकर प्रणाम कर लो या अपने आप को ढक लो, कम से कम कुछ भी नहीं था। दे वर वेरी shamelessly they kept on drinking alcohol and they were enjoying with the girls. तो प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो लिखते हैं कमेंट्री में, when mother wants to feed medicine to the child, जैसे एक छोटा बच्चा जो है बीमार है, ओके, अभी उसको अर्जेंटली दवाई देनी है, लेकिन वो सोया हुआ है, ओके, गहरी नींद में है, तो माँ क्या करेगी, उसको जोर से उसको ऐसा पूरा शेक करके उसको उठाएगी या उसको चिमटी काटेगी, कैसे भी उसको उठाने का प्रयास करेगी। लेट अस से कि उसको बुखार है और बुखार जो है बढ़ता जा रहा है और वो एकदम गहरी नींद में है, आंखें नहीं खोल रहा है, तो क्या करेंगी माँ, उसको एकदम ऐसे जोर से शेक करके उसको उठाएगी या उसको पिंच करेगी और उसको जगाएगी, राइट। तो अगर एक्सटर्नल व्यक्ति जो देखेगा इस सीन को, वो क्या सोचेगा कि कैसी माँ है, बच्चा बीमार है, उसको मार रही है, उसको डांट रही है, उसको चिमटी काट रही है, कैसी माँ है, ये निर्दय है। बट एक्चुअल में मदर इज कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड, है ना। तो माँ जो है उनका इंटेंशन क्या है कि मेरा बच्चे को उठाना है ताकि मैं उसको दवाई पिला सकूं और उस दवाई से उसकी बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक्सटर्नली ऐसा लगेगा कि अरे नाम जप करते हैं पूरा दिन, साधु मानते हैं अपने आप को, साधु बताते हैं और श्राप दे रहे, क्रोध आ गया। तो एक्सटर्नली ऐसा लगेगा कि एक संत को कैसे क्रोध आ सकता है, एक संत क्यों श्राप देगा, ऐसे क्यों दे रहे हैं श्राप, लेकिन यहाँ पे श्राप देने का इंटेंशन क्या है, उनका जो मटीरियल डिजीज है उसको ठीक करना। जैसे माँ उस बच्चे को क्यों जगा रही है, ताकि उसको दवाई पिला सके। तो दवाई जो है वो कड़वी है, चिमटी काट रही है तो उसको बच्चे को तकलीफ हो रही है, लेकिन इंटेंशन क्या है, उस बच्चे को ठीक करना, दवाई पिलाना, ताकि वो बच्चा जो है वो ठीक हो जाए, उसकी बीमारी जो है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नली ऐसा लगेगा कि नारद मुनि जो है उनको क्रोध आ गया, वो श्राप दे रहे हैं अननेसेसरीली, क्योंकि इन लोगों ने तो कुछ बोला नहीं नारद मुनि को, इन लोगों ने सिर्फ इग्नोर किया। तो इग्नोर करते ही गुस्सा आ गया, ये कैसे संत है तो, है ना। तो ऐसे एक्सटर्नली व्यक्ति सोच सकता है, बट द इंटेंशन इज व्हाट, द इंटेंशन ये नहीं है कि नारद मुनि ये नहीं सोच रहे कि अरे मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया तो मैं श्राप दे रहा हूँ, दैट इज नॉट द इंटेंशन। द इंटेंशन इज कि
धन और ऐश्वर्य का जो अहंकार है इन लोगों को, ये जो अहंकार है इसको मुझे कम करना है, इसको मुझे हटाना है। ओके, और इन लोगों को प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करना है। सो दैट वाज द इंटेंशन ऑफ नारद मुनि। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नारद मुनि का जो ईगो है वो हर्ट हो गया और ईगो के कारण उन्होंने श्राप दे दिया कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे प्रणाम नहीं किया, चलो मैं तुमको श्राप देता हूँ। नहीं, नारद मुनि इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स। नारद मुनि का इंटेंशन ये है कि इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र है, कुबेर, जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, जिनका इतना मान सम्मान है स्वर्ग और बाकी के लोकों में, उनके बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं? ऐसे नहीं होने चाहिए, इनको सुधारना चाहिए। तो उनको सुधारने के लिए, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए नारद मुनि ने उनको एक स्पेशल श्राप दिया। वो श्राप क्या है हम आगे देखेंगे। ओके, तो नारद मुनि सबसे पहले बोलते हैं, when one's intelligence, okay, is bewildered by one's riches, high birth, being learned, being beautiful, then one engages in enjoying wine, women and gambling. Very important statement. जब व्यक्ति का जो अहंकार है, अहंकार किस चीज की वजह से होता है? एक तो धन के कारण, हम बहुत अमीर घर से आते हैं, हमारा बहुत ही बड़ा एरिस्टोक्रेटिक हमारा घर परिवार है, ओके, या तो रिच वेल्दी बैकग्राउंड की वजह से, या तो हाई बर्थ, बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में हम जन्मे हैं, बाकी लोग सब हमसे नीचे हैं, नीचे कुल के हैं, छोटे हैं हमसे, हाई बर्थ, या बीइंग वेरी लर्नेड, बहुत एकेडमिकली बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत सारे डिग्रियां हैं, बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हैं, ओके, ये कारण हो सकता है। या तो फिर बीइंग वेरी ब्यूटीफुल, शारीरिक रूप से व्यक्ति बहुत ही सुंदर है। तो इन सारे कारणों की वजह से व्यक्ति के अंदर जो है अहंकार आ जाता है, ओके, प्राइड। और उस अहंकार के कारण वो क्या करता है? ही एंगेजेस इन एंजॉइंग वाइन, वुमेन एंड गैम्बलिंग। तो सारे प्रकार के जो इलिसिट एक्टिविटीज है उन सब में वो एंगेज होने लग जाता है, उन सब में वो भाग लेता है, ओके, शराब पीने में, स्त्रियों का संग करने में और गैम्बलिंग करने में, गलत चीजें करने में वो एंगेज हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि आई एम सुपीरियर, देयर इज नो वन लाइक मी, बाकी जितने भी हैं ये सब मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे ज्यादा रिच हूँ, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जैसे ये केस में वो सोचते हैं कि अरे लॉर्ड भगवान शिव हमारे पहचान वाले हैं, इतने बड़े व्यक्ति के हम पहचान वाले हैं, तो हमको किसी से डरने की क्या जरूरत है? हमें किसी संत महात्मा को प्रणाम करने की क्या जरूरत है? हमको, हम कुबेर के बेटे हैं, हमें की हमारे लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है। They started thinking like that. ओके, तो प्रभुपाद जी कोट करते हैं भागवतम का श्लोक जो है, तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयश्चय चेता एतिर अनाविदम स्थितम सत्वे प्रसीदति। The entire goal of life, okay, is to increase your सत्व गुण। हम जो भी काम करते हैं, ओके, अभी नॉर्मली देखा जाता है, स्पेशली कलयुग में रजोगुण और तमोगुण का ज्यादा प्रभाव होता है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, खास करके शहरों में, ओके। आजकल बोल के फायदा नहीं है, इवन विलेजर्स, इवन गांव में भी लोग बहुत ही अभी तामसिक होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया की वजह से वो लोग भी बिगड़ते जा रहे हैं, ओके। बट एटलीस्ट कंपैरिजन में पीपल लिविंग इन सिटीज दे आर मोर इनटू रजोगुण एंड तमोगुण, ओके। गांव में कैसा होता है, लाइफ जो है थोड़ा सा पीसफुल होता है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, ओके। तो कंपैरेटिवली इन विलेजेस वी फाइंड सत्व गुण मोर, ओके, एंड सिटीज में, शहरों में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, और ये देखने में ही पता चलता है। सुबह उठते ही लोग भागना शुरू करते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं रहती है, people are always like just running like mad, and the way they travel in the local trains and buses, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो पता चलता है उससे कि अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, सारा रजोगुण तमोगुण बाहर आता है उस समय, ओके। लेकिन
हमारा जो वैदिक पद्धति है, जो वैदिक सभ्यता है, ओके, उसमें बताया गया है कि जो रजोगुण तमोगुण है उसको हमें कम करना चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि रजोगुण तमोगुण वो कम होना चाहिए और सत्वगुण की मात्रा बढ़नी चाहिए। देयर शुड बी इंक्रीज इन सत्वगुण। ओके, तो वो कैसे बढ़ेगा बताइए? हाउ वी कैन इंक्रीज सत्वगुण? यस, by taking sattvic food. यस, करेक्ट। वन इज हमारा खान पान। खान पान पे खान पान का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे, हमारा थिंकिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जो रजसिक जो खाना है, ज्यादा चटपटा या ज्यादा तीखा या ज्यादा खट्टा, ये हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार ले लिया ठीक है, ओके। तो रजोगुण रजसिक जो पदार्थ है वो हमें एकदम मिनिमम में लेना चाहिए। ओके, कभी कभार ले लिया ठीक है, ओके। लेकिन जो तामसिक जो चीजें हैं, ओके, जैसे मांस मछली, ऑल नॉन वेजिटेरियन फूड, ये तो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली साधकों के लिए वी शुड कंप्लीटली अवॉइड ऑल तामसिक फूड। ओके, दैट आल्सो इंक्लूड्स अनियन एंड गार्लिक। ओके, तो प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके वी अवॉइड ऑनियन एंड गार्लिक। ओके, बिकॉज उसमें तमोगुण का ज्यादा कंटेंट होता है। सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड ऑनियन एंड गार्लिक ऑल्सो। ओके, सो ऑनियन, गार्लिक, फिश, एग, मीट, अल्कोहल, ड्रग्स, दिस आर ऑल तामसिक फूड। तो ये तो स्ट्रिक्टली नो, क्रॉस बिल्कुल भी हमको नहीं उसका सेवन करना चाहिए। ओके, राजसिक चीजें जैसे अचार हो गया, कोई चटपटा चीज हो गई, कभी कभार ले लिया ठीक है, ओके। व्हाट इज द अदर थिंग दैट वी कैन डू टू इंक्रीज अवर सत्व गुण? Associate with devotees. या एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, करेक्ट। ओके, तो डिवोटीज के साथ एसोसिएट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट एल्स? संदीप सर, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ वही सर, एसोसिएशन विद डिवोटीज, वही बोल रहा था। और आगे आपका आवाज भी थोड़ा चला गया था। यस, एनीबॉडी एल्स? सर नाम जप सर, नाम जप। करेक्ट, नाम जप करना, शास्त्र पढ़ना, है ना, गीता, भागवत, रामायण, ये नियमित रूप से पढ़ना, और उसके ऊपर मनन करना। नॉट जस्ट रीडिंग, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आल्सो, वी हैव टू थिंक डीपली, या अनिल जी? A very important aspect we are missing in our day-to-day life. Sleeping early and getting up early. Very important. This is the most important. Sleeping early and getting up early. तो आप जल्दी कब सो पाओगे? जब आप मोबाइल के दुनिया से बाहर निकलोगे। करेक्ट? तो आप जितना मोबाइल में डूबे रहोगे, आप उतना लेट सोओगे। ओके, और जितना आप लेट सोओगे उतना आप लेट उठोगे, है ना। तो जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में, 4 to 6 का बीच में जो टाइम है, वी शुड ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, आप मींस नॉर्मली लोग करते हैं डिवोटीज, पर अगर आप नहीं करते हो तो ट्राई करो, ट्राई टू गेट अप between 4 to 6, and then ये आप कंटिन्यू करो मे बी फॉर 1 week or 2 week and then see the change in you. बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप देखोगे आपके सोच में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके थिंकिंग में, आपके जजमेंट में, आपके द वे यू रिएक्ट, द वे यू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, बहुत चेंज दिखेगा इसमें। ओके, तो जल्दी सोना है, तो जल्दी सोने के लिए हमको मोबाइल बंद करना होगा, एंड जल्दी खाना खा लेना है। जो भी डिनर है आप जितना जल्दी हो सके, लाइक 7 o'clock 8 o'clock जल्दी आप डिनर कर लीजिए, एंड एटलीस्ट बाय 9:30 10 o'clock ट्राई टू स्लीप, गो टू स्लीप। ओके, एंड ट्राई टू गेट अप बाय 4 4:30।
ओके, एंड देन तुरंत स्नान करके सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद नाम जप कीजिए, ठाकुर जी का सेवा कीजिए, उनको भोग चढ़ाइए, एंड देन यू बिगिन योर डे। आपका जो भी ऑफिस का काम है, जो भी है, आप वो कीजिए। ओके, एंड देन फिर नियमित रूप से हमको हमारा जो खान पान है उसको अपने को रेगुलेट करना है। सी टू इट दैट वी टेक मोर ऑफ सात्विक फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस। ओके, राजसिक और तामसिक जितना हो सके हमको अवॉइड करना चाहिए। ओके, एंड जितना हो सके सोशल मीडिया एंड बाप रे, दिस हैज बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउअडेज। सोशल मीडिया एंड what those web series, this and that, जिसमें सिर्फ नेगेटिव चीजें ही दिखाते हैं। See, I'm not saying कि all movies and all web series are like same only, but more उसको आप अवॉइड कीजिए, उसके बदले रिप्लेस इट विद स्क्रिप्चर्स, with good inspiring lectures, motivational lectures। वो आप सुनिए ना, जो आपको मोटिवेट करेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा, राइट। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नियमित रूप से नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग, द्वारा हम जो सत्व गुण है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कल्चर। कल्चर यानी क्या? टू बी इन सत्व गुणा, दैट इज कल्चर। ओके, तो जो चीजें आपके अंदर के रजोगुण को, तमोगुण को बढ़ाती हैं, दैट इज नॉट कल्चर, दैट इज एनिमलिस्टिक। आपके अंदर वो पैशन एंड वो ऐसा एंडलेस डिजायर्स एंड गलत काम करने को जो उकसाते हैं, दैट इज नॉट कल्चर, दैट इज एनिमलिस्टिक। ओके, और आजकल मूवीज भी सब ऐसी ही बनती है, नाम भी वही एनिमल, जिसमें सब एनिमल वाली चीजें ही दिखाते रहते हैं, लोग वो देख के इंस्पायर होते हैं एंड दे वांट टू बिकम लाइक देम। सो आवर कल्चर इज दैट, हमारा जो वैदिक कल्चर है उसमें लोग पहले क्या करते थे, सिंपल लाइफ जीते थे। ओके, खेती बाड़ी वगैरह किया करते थे। अभी ऑफ कोर्स वो सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू स्पेंड इन रीडिंग स्क्रिप्चर्स या रिसाइटिंग श्लोकास इनसाइड द हाउस, या कोई भगवान से रिलेटेड कोई ड्रामा देखते थे, कोई नाटक हो गया, रामलीला हो गया, दे यूज्ड टू वॉच ऑल दैट। तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे भी भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास करते थे, जो कि अभी आजकल के लाइफस्टाइल में पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम। वो भागते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, दे आर जस्ट रनिंग हियर एंड देयर, दे डोंट हैव टाइम टू कनेक्ट विद कृष्णा। तो ऐसे में फिर क्या होगा, आपका लाइफस्टाइल भी वैसा ही बन जाएगा, आपका थिंकिंग भी वैसा ही बनेगा, राजसिक एंड तामसिक, एंड एट द एंड जो आउटकम है आपके प्रोफेशनल लाइफ में बोलो या आपका पर्सनल लाइफ बोलो, वो भी पूरा मेस्ड अप ही रहेगा, पूरा कियोटिक ही रहेगा। ओके, तो जितना हम सत्व गुण की ओर जाएंगे उतना हमारा लाइफ जो है पीसफुल रहेगा। ओके, तो आगे नारद मुनि कहते हैं, सच रास्कल्स, विच रास्कल्स, who are into who are like into rajogun and tamogun and who are very proud of their background and their education duty. So such people, they are so cruel, okay, that to maintain their perishable bodies, now see here, perishable bodies means उनको मालूम है कि हमारा शरीर जो है एक दिन खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, दूसरे जीवों को दुख देते हैं, दूसरे जीवों को वो लोग क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनका मांस खाते हैं। क्यों? ताकि उनका बॉडी जो है स्ट्रांग बने, ताकि वो कभी बूढ़े ना हो, वो कभी वीक ना हो, कमजोर ना हो। आजकल लोग यही बहाना देते हैं कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मसल्स कहाँ से बनेंगे। तो अपने बॉडी को, और आपका ये जो बॉडी है जिसको आप इतना मेंटेन करना चाहते हो, ये आप कितना साल मेंटेन कर सकते हो, मैक्सिमम 60 इयर्स 70 इयर्स, उससे ज्यादा तो नहीं, उससे ज्यादा तो आजकल कोई जिंदा रह भी नहीं पाता है। तो
अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए यू आर ट्राइंग टू हार्म अदर्स, यू आर रेडी टू किल एनिमल्स। उनका खून बहाने के लिए आप रेडी हो जाते हो ताकि आप खुश रहे, आपका बॉडी सुंदर दिखे, आप कभी बूढ़े ना हो, यू नो। सो सच पीपल दे आर सो क्रूएल, यू नो, देयर ओनली इंटेंशन इज टू एंजॉय 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 एंजॉय, उनको सिर्फ एंजॉय करना है बस। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, ह्यूमन बीइंग्स आर मेंट टू टेक प्रसाद। अक्सर ऐसा डिबेट होता है कि विच वन इज बेटर, वेजिटेरियन मील इज बेटर और नॉन वेजिटेरियन मील इज बेटर। तो दोनों जो है अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज पॉइंट्स बताते हैं, ये ऐसा है, फायदा है, इसका ये नुकसान है। लेकिन हम लोग ना वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है। ओके, वी आर प्रसादिटेरियन। हम लोग से प्रसाद खाते हैं, एंड व्हाट कैन बी ऑफर्ड टू कृष्णा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्णा क्लियरली सेज इन द भगवत गीता, आप भगवान को पत्र अर्पण कर सकते हो, पुष्प अर्पण कर सकते हो, फल अर्पण कर सकते हो, तोयम यानी जल अर्पण कर सकते हो। तो इन सब चीजों से बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं वो आप भगवान को ऑफर कीजिए और उसको प्रसाद रूप में आप ग्रहण कीजिए। सो नीदर यू आर वेजिटेरियन नॉर यू आर नॉन वेजिटेरियन। ओके, तो आप बोलोगे कि हाँ, तो वी कैन ऑफर नॉन वेज ऑल्सो ना टू कृष्णा एंड देन उसको प्रसाद के रूप में लेंगे, बट नहीं, क्योंकि कृष्णा हिमसेल्फ हैज टोल्ड पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने ऐसा नहीं बोला मच्छी मटनम अंडनम, ऐसा सब भगवान ने नहीं बोला है। ओके, सो शुद्ध सात्विक आहार को बनाइए, ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक तुलसी पत्र के साथ आप भगवान को ऑफर कीजिए और फिर उसको ऑफर करने के बाद प्रसाद रूप में आप ग्रहण कीजिए। सो दैट इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज्ड टू बी। Human beings are not supposed to kill other animals and eat their flesh, and दूसरों को हानि पहुंचा के, उनको मार के, उनको रुला के, उनका गला काट के, उनका खून पी के, हम राक्षस नहीं, हम मनुष्य है और मनुष्य को मनुष्य जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। मनुष्य के लिए जो भगवान ने जो बनाया है वो खाना चाहिए। ओके, हम कोई राक्षस नहीं है कि हम ऐसा मांस मच्छी ये सब खाने के लिए। Okay, we are human beings and we are supposed to have sattvic food which is offered to Krishna and then you have it, nourishing food. What is so difficult in that? Problem क्या है? Problem हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो एंजॉय करने की मेंटालिटी है ना, इसके लिए हमको ये अंडा मच्छी ये सब खाने का मन करता है, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय दैट। ओके, ऐसा नहीं कि इंडिया में ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है। हम क्या कोई डेजर्ट में रहते हैं क्या, या कोई अंटार्कटिका में रहते हैं जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, जहाँ पे कोई वेजिटेबल्स उगते नहीं है? इंडिया में एवरीथिंग इज ग्रोन वेरी नाइसली इन अ वेरी सफिशिएंट अमाउंट, अच्छे खासे अमाउंट में सब प्रोड्यूस होता है, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट सब कुछ अवेलेबल है। हम आराम से जी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम डेजर्ट में रहते हैं या कोई किसी कोल्ड रीजन में रहते हैं जहाँ पे कुछ वेजिटेबल अवेलेबल नहीं, हमारे अंदर वो खाने का डिजायर है इसलिए हम खाते हैं। ओके, वरना प्रोटीन तो दाल और पनीर इन सब में भी मिल जाता है, लेकिन हमारे अंदर वो टेस्ट का आदत लग गया है ना लोगों को, वो टेस्ट छूटता नहीं है, इसके लिए लोगों को नॉनवेज खाना रहता है। ओके, एनीवेज सबका अपना अपना कर्म है। तो यहाँ पे आगे नारद मुनि कहते हैं, वन मे बी वेरी रिच, ओके, और वेरी बिग मैन और अ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और इवन अ डेमीगॉड, ओके, कुछ भी रहने दो, लेकिन मृत्यु तो आनी ही एक दिन है ना। चाहे आप कोई भी कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी बड़े अंबानी घर के क्यों ना हो या रतन टाटा के परिवार के क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन मृत्यु तो आनी ही है। चाहे बहुत बड़े मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो या बहुत बड़े देवता हो, आपको एक ना एक दिन शरीर छोड़ना है। So after death what happens? तो आपका जब ये शरीर छूट जाएगा, ये शरीर का क्या होगा? This शरीर, this body will either turn into worm, stool or ashes. कृमि with भस्म, या तो कृमि बन जाएगा, कृमि यानी वर्म। आपके शरीर, अगर सपोज आपके शरीर को जलाते नहीं है, ओके, दफनाते हैं, तो क्या होगा? कीड़े मकोड़े आपके शरीर को खा जाएंगे, कीड़े बन जाएंगे। ओके,
एंड देन या तो फिर वित्त, वित्त यानी स्टूल, मल। कीड़े मकोड़े आपके शरीर को खाने के बाद आपका शरीर किस में ट्रांसफॉर्म होगा? स्टूल में ट्रांसफॉर्म होगा। ओके। या फिर सपोज शरीर को जलाया जाता है, हिंदुइज्म में जलाया जाता है, तो जलने के बाद आपका शरीर का क्या बनता है? भस्म बनता है। सो ये ही शरीर का गति है। दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ योर बॉडी। बॉडी या तो कृमि बन जाएगा, या तो मल बन जाएगा, या तो भस्म बन जाएगा। और इसी शरीर को मेंटेन करने के लिए लोग क्या करते हैं? हिंसा करते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनको खाते हैं। ओके, इसी शरीर को मेंटेन करने के लिए। एंड एंड में ये शरीर क्या बनता है? या तो कृमि बनता है, या तो मल बन जाता है, या तो भस्म बन जाता है। ओके। एंड उसी पाप कर्म के कारण क्योंकि दूसरों को हानि पहुंचाना, मारना, हिंसा करना, ये तो पाप है। आपने किसी को पैदा नहीं किया है, आपने जानवरों को जन्म नहीं दिया है, राइट? तो जिसको आपने जन्म नहीं दिया है उसको मारने का भी अधिकार आपको नहीं है ना? तो जिसने जन्म दिया है वो ही मारेगा, यानी भगवान। किसको जीवन देना है, किसको मृत्यु देना है, या भगवान के हाथ में छोड़ दो। कुछ लोग तो इतने गए गुजरे होते हैं, वो तो कहते हैं, मुझे एक व्यक्ति ने कहा था, अगर हम मच्छी नहीं खाएंगे तो समुद्र में मच्छी बढ़ जाएगी, तो मच्छी पूरा जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, समुद्र मच्छियों से भर जाएगा, सारी मच्छियां जो है जमीन पे आ जाएंगी। कितना चिंता करते हैं, मच्छियों की इतनी चिंता है तुमको, और अपने खुद की आत्मा की चिंता नहीं है। तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे? कम से कम ये तो सोचो, इसकी चिंता तो करो तुम। मछलियों की चिंता है, जानवर, मुर्गी और बकरियों की चिंता है। अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। द वर्ल्ड विल बी फुल ऑफ गोट्स एंड हेन्स एंड फिशेस। जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन, तुम कौन होते हो पूरे वर्ल्ड को मेंटेन करने वाले? वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए भगवान है, वो देखेंगे। तुमको क्या भगवान ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भेजा है धरती पे? नहीं ना, तुम अपना सोचो पहले। और इसी पाप कर्म के कारण क्या होता है? अंत में वो कहाँ जाकर गिर जाता है? नरक में जाकर गिर जाता है। बिकॉज ऑफ द सिंफुल रिएक्शंस ही गोज इनटू हेल। तो ये क्यों होता है? रजोगुण और तमोगुण के कारण। रजोगुण तमोगुण जब बढ़ जाता है तब सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, तब सिर्फ एंजॉयमेंट का मेंटालिटी रह जाए, एंजॉय करना बस। एंड उस एंजॉयमेंट के चक्कर में हम कुछ भी पाप कर्म करते हैं और फिर अंत में हम नरक में जाके गिर जाते हैं। तो ये शरीर जो है किसको बिलोंग करता है? अभी सोचने वाली बात है ना? ये शरीर जो है क्या आपके पिता को बिलोंग करता है? क्योंकि पिता बोलेंगे अरे मैंने तो पैदा किया था, तो ये शरीर पे, इस बच्चे पे मेरा हक है, क्योंकि मैंने तो वीर्य प्रदान किया था तब जाके पैदा हुआ, तो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, मेरे शरीर पे केवल मेरे पिताजी का हक है। तो माँ बोलेगी नहीं 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 नहीं, कैसे सिर्फ पिताजी का हक हुआ? मेरा भी तो हक है इस शरीर पे, इस बच्चे पे, क्योंकि मेरे कोख में अंदर बड़ा हुआ है ये। तो सोचने वाली बात है कि शरीर पे किसका हक है? ये पिता को बिलोंग करता है, या माँ को बिलोंग करता है, या अपने ऑफिस के बॉस को बिलोंग करता है? वो बॉस बोलेगा कि मैं इसको पगार देता हूँ, तो तुम्हारे ऊपर पूरा हक मेरा है, या जिसके घर पे हम काम करते हैं, जो हमारे मालिक है, वो मालिक बोलेगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है मुझे बिलोंग करता है, इसके ऊपर मेरा हक है। तो वास्तव में ये शरीर पे किसका हक है? थिंक, आप लोग मुझे बताइए कि हमारे ये शरीर पे किसका हक है? पिता का हक है, माँ का हक है, या हमारे ऑफिस के बॉस का हक है? किसका हक है? ये शरीर किसको बिलोंग करता है बताइए? Think, whom does this body belong to? Does it belong to your father, mother, or your employer, master? किसको बिलोंग करता है शरीर? ये शरीर किसका है? सोचिए। Sir, it should belong to Krishna because the body is made up of this 5 elements, which is Krishna's power. Correct. This body basically belongs to Mother Nature.
है ना। हमारे शरीर में अभी पिताजी बोलेंगे मैंने वीर प्रदान किया, माँ बोलेगी मेरे कोख में पल के ये बड़ा हुआ, लेकिन ये शरीर जो है अल्टीमेटली किससे बना है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ये 8 एलिमेंट से ही बना है ना ये शरीर। तो ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? दिस इज कमिंग फ्रॉम नेचर, है ना। तो हमारा जो शरीर है ये नेचर से आता है और मरने के बाद नेचर में ही जाकर वापिस विलीन हो जाता है। इट गोज बैक टू द नेचर, है ना। और जब ये शरीर जब छूट जाता है, जब प्राण निकल जाते हैं, अगर जला दिया तो ठीक है, आप भस्म बन जाओगे, आपका शरीर जो भस्म हो जाएगा। लेकिन अगर जलाते नहीं है तो वो ना ईगल, वल्चर या कुत्ते या कोई भी जंगली जानवर जो खा लेगा। So your body belongs to those animals? No, na. The body belongs to the nature. It's coming from nature and goes back to the nature. And nature is under the control of Krishna. Maya adhyakshena prakriti soyate sa characharam. Our body is actually belonging to Krishna. हमारा ये जो शरीर है ये कृष्ण की सेवा के लिए है। ये हम भूल जाते हैं। हमको लगता है कि हाँ हम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम इस देश को बिलोंग करते हैं, हमारा शरीर इसके लिए है, उसके लिए है, माता का है, पिता का है, भाई का है, बहन का है। बट हमारा शरीर जो है एक्चुअल में कृष्ण का है। आवर बॉडी इज मेंट फॉर कृष्णा's एंजॉयमेंट। कृष्णा, यू टेक दिस बॉडी, इट इज मेंट फॉर योर एंजॉयमेंट। That should be our mentality. That should be our consciousness. Krishna, I'm all yours. My mind, my body, my heart, my soul, everything belongs to you. I'm yours. So that is the reality. But because of illusion, because of ignorance, we think that, oh, I belong to this particular family, I belong to this particular parents, I belong to this particular community, this country, this and that. But actually we belong to Krishna. Jivera Swarupa hai Krishnera Nitya Das. Now we are eternal servants of Krishna. And this we have forgotten completely. That is why we are suffering. So atheists and rascals, they are proud of their wealth and they fail to see things as they are. Because of their ignorance, they can't see what is the reality. Okay? Therefore, ऐसे लोगों को जो अपने धन के अभिमान में बहुत ज्यादा ही अहंकारी हो जाते हैं, बहुत ही दूसरों पे अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द पनिशमेंट? पॉवर्टी इज द पनिशमेंट, और यू कैन से पॉवर्टी इज द ऑइंटमेंट, सो दैट दे कैन सी व्हाट इज द रियलिटी। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में से जब धन संपत्ति जब सब चला जाता है ना, तब उनकी अक्ल जो है ठिकाने आती है। ओके, सो एटलीस्ट अ पॉवर्टी स्ट्राइकन मैन कैन रियलाइज हाउ पेनफुल इट इज टू बी पुअर। नॉर्मली हम देखते हैं जो व्यक्ति एकदम ही गरीब बैकग्राउंड से आता है, ओके, एंड ही गेट्स सम सक्सेस इन हिज लाइफ, ही अर्न्स, तो वो क्या सोचता है कि मैंने जैसा सफर किया है, अब मैंने जितना भोगा है अपने लाइफ में, कोई और ऐसे नहीं भोगना चाहिए, है ना। तो ऐसे सोच के वो क्या करता है, he will try to open hospitals, he will try to build a school, he will try to distribute money, distribute food grains, so that वो जिस प्रकार भुगता है अपने जीवन में, दूसरे वैसे नहीं भुगतने चाहिए। ओके, एटलीस्ट ही विल हैव कंपैशन फॉर अदर्स। ओके, जबकि ये व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा रिच होता है, बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है, अभिमानी होता है, अहंकारी होता है, वो क्या करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है। जबकि एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति क्या करेगा, जब उसको पैसा मिलता है, ही विल ट्राई टू सर्व अदर्स, ही विल ट्राई टू गिव कंफर्ट्स टू अदर्स, ताकि उसने जो सफर किया है वो दूसरों को ना भुगतना पड़े। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखते हैं परपट में कि एक बार एक चूहा ओके, चूहा जो है बिल्ली से डरता है, करेक्ट। तो चूहा जो है एक संत के पास जाता है, ओके, कि मुझे ना बिल्ली बहुत परेशान करती है, आप मुझे बिल्ली बना दो, ओके, ताकि मैं उस बिल्ली से डरूं नहीं। ओके, तो संत जो है अपनी शक्ति द्वारा उस चूहे को बिल्ली में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तब जब वो उसको बिल्ली का शरीर मिला तो अभी उसको कुत्ते से भय होने लगा, कुत्ता उसको परेशान करने लगा, कुत्ते से डरने लगा वो। तो वापस वो संत के पास जाता है
कि मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है, कुत्ते मुझे बहुत परेशान करता है, आप मुझे कुत्ता बना दो। तो संत उसको कुत्ता बना देते हैं, ठीक है। जब वो कुत्ता बन गया फिर उसको शेर से डर लगने लगा कि शेर मुझे खा जाएगा, मुझे डर लगता है शेर से। आप एक काम कीजिए, मुझे शेर बना दीजिए। तो संत उसको शेर बना देते हैं। तो शेर बनने के बाद वो संत को ऐसे घूरता है। तो संत पूछते क्या हो गया, क्या चाहिए? वो बोलते हैं मुझे तुमको खाना है, संत को ही खाना है। संत ने उसको शेर बनाया और बोलता है अभी मुझे आपको खाना है। तो संत क्या करते हैं, उसको तुरंत वापस चूहा बना देते हैं, you know. So in this way, because of our material desires, we are just changing from one body to the other. कभी हम चूहा बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी पेड़ बनते हैं। अलग अलग योनियों में हम भ्रमण करते रहते हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वन मस्ट परफॉर्म ऑस्टेरिटीज। ऑस्टेरिटीज यानी प्रैक्टिस डिटैचमेंट, ट्राई टू गिव अप। खास करके गृहस्थों को बोला गया कि हमको नियमित रूप से दान करना चाहिए, दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप संग्रह करोगे, जितना ज्यादा आप एक्यूमुलेट करोगे पैसों को, आपका अभिमान, आपका गर्व जो, आपका अहंकार जो, उतना ही बढ़ता ही जाएगा। तो इट शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस टू कीप गिविंग। दान देना चाहिए, संतों को दान देना चाहिए, वैष्णवों को दान देना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। जितना हो सके दान दीजिए, देने का प्रयास कीजिए। लेते रहेंगे, will become miser and then will become more and more greedy day by day. ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू परफॉर्म ऑस्टेरिटीज। कभी कभी हमें खुद से we should give up, opulent food, opulent dresses, we should try to give up। कि क्यों इतना इकट्ठा करना, क्यों इतना गैदर करना, क्यों इतना कलेक्ट करना, ट्राई टू गिव अप। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर जो प्राइड है, जो प्रेस्टीज, फॉल्स प्रेस्टीज जो है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर कम होगा। और जैसे हम हमारे अंदर ये सारी भावनाएं, ये सारी इच्छाएं कम होंगी, देन वी विल बिकम एलिजिबल फॉर लिबरेशन। we will think of associating with the saintly people। आप जितना ज्यादा संग्रह करोगे, आप जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे, आपके अंदर उतना अहंकार बढ़ेगा और आप संतों को उतना तुच्छ मानोगे, है ना। आप संतों का संग नहीं करोगे, बोले कि क्या जरूरत है, लाइफ में सब कुछ तो है, संतों की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जितना आप दैन्य भाव रखोगे, जितना आप हम्बल बनोगे, जितना कम होगा आपके पास, आप उतना ही हम्बल बनोगे और उतना ही आप नम्र बनकर संतों की सेवा करोगे। तो एक तरफ से जब सब कुछ जब छीन जाता है, that is actually a blessing, that is actually a very a big benediction। when Krishna takes away everything, that is a very big benediction, that is blessing in disguise। क्योंकि जब छिन जाता है, then we automatically we become very humble। हम एकदम दैन्य भाव हमारे अंदर आ जाता है, और दैन्य भाव में ही हम सेवा कर सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, संतों की सेवा कर सकते हैं। जब लाइफ में सब कुछ होता है, देन फिर हमको लगता है कि अरे भक्ति की क्या जरूरत है, संतों की क्या जरूरत है सत्संग जाने की, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लाइफ में सब कुछ तो है। सो हमारे अंदर अपने आप वो गर्व आता है, और फिर हम वो जो मर्सी जो आने वाला है संतों द्वारा, भगवान के द्वारा जो मर्सी है, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, बिकॉज ऑफ आवर प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, अ पुअर मैन he associates with saintly devotees more। अगर आप कंपैरिजन करोगे, एक बहुत बड़ा रिच व्यक्ति है और एक एकदम गरीब व्यक्ति है, ओके, तो अगर दोनों के घर पे अगर संत महात्मा जाते हैं, तो जो धनी व्यक्ति है वो सोचेगा कि अरे ये लोग क्यों आ गए यहाँ पे, पैसा मांगने के लिए आ गए, टाइम वेस्ट करने के लिए आ गए, ऐसा सोचेंगे। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो बोलेगा कि हाँ संत आइए, हमारे घर में आइए, हमारे घर को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, हमको उपदेश दीजिए। तो कंपैरेटिवली पुअर पीपल आर मोर रिसेप्टिव टुवर्ड्स सेंटली पीपल, ओके, रादर देन द रिच पीपल। ओके, सो नारद मुनि, जैसे नारद मुनि अपना ही सोच रहे हैं, नारद मुनि अपने पिछले जन्म में कौन थे? Who was Narad Muni in his previous life? एक मेड के बेटे थे, कौन थे? एक मेड के बेटे थे।
सॉरी, हाँ, ही वॉज अ सन ऑफ अ मेड सर्वेंट, यू नो, एक मेड के बोलते ना छोटा मोटा काम करने वाले, घर का काम करने वाले, वो दासी के पुत्र थे नारद मुनि। तो दासी के पुत्र जब वो थे तब उनके घर में वो संतों को इनवाइट करते थे और उनको भोजन कराते थे, और उनका जो उच्चिष्ट है वो संतों का, वो उच्चिष्ट पाकर फिर वो अगले जन्म में नारद मुनि बने। उनको भक्ति प्राप्त हुई, वो उच्चिष्ट खाने से, उन संतों की सेवा करने से वो उनको भक्ति मिली, और फिर अगले जन्म में वो नारद मुनि के रूप में जन्म लेते हैं। तो नारद मुनि अपने बारे में ही सोच रहे, when he is thinking, you know, when he is cursing, he is thinking about his own past life, कि मैं भी तो ऐसे ही था, मैं भी तो गरीब घर से था, और मैंने संतों की सेवा की, उनका उच्चिष्ट पाया, तब जाके मुझे भक्ति मिली है, यू नो। तो ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव है, इनको भी मैं क्या करता हूँ, मैं इनको गरीब बना देता हूँ, उनका सारा धन जो है छीन लेता हूँ, तब उनका अक्ल जो है ठिकाने आएगा। ओके, तो नारद मुनि सोचते हैं ऐसा। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्थ माया थरे झपटिया थरे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, ये चैतन्य चरितामृत से। कृष्ण बहिर्मुख, बहिर्मुख यानी कृष्ण से अलग होके, भोग वांछा करे, भोगना है हमको, एंजॉय करना, कृष्ण से अलग होके हमको एंजॉय करना। तो जैसे हमारे अंदर ये डिजायर आता है तो क्या होता है, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, माया तुरंत पकड़ लेती है हमको। जैसे हम कृष्ण से थोड़ा अलग हो जाते, थोड़ा दूर हो जाते, तुरंत माया अटैक करती है, यू नो। क्योंकि सी, इन योर लाइफ यू विल हैव ऑलवेज, यू विल हैव टू ऑप्शंस, ईदर कृष्णा और माया, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। ओके, ईदर यू आर कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा और यू आर सरेंडर टू माया। ये दो ऑप्शन हमेशा आपके सामने दिखेगा। भगवान ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि तुझे मैं चाहिए या इस संसार के भोग ऐश्वर्य चाहिए, यू सिलेक्ट। तो जैसे हम कृष्ण से बहिर्मुख, बहिर्मुख यानी थोड़ा हम अलग हो जाते हैं या थोड़ा इंडिपेंडेंटली सोचने लगते हैं तो तुरंत माया क्या करती है, झपट लेती है। और फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। Therefore, one should associate with sadhus and try to avoid materialistic people who are rich and proud. तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जितने भी ऐसे मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनसे हम थोड़ा दूर रहें, थोड़ा डिस्टेंस रखें, बेटर है। काम से काम रखें। देखो ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वी कैन नॉट अवॉइड देम, यू नो, हमको उनसे डील करना ही पड़ता है। तो जितना काम से काम रखें बस उतना ही ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, एंड वी शुड ट्राई टू एसोसिएट विद साधुस। ओके, तो अभी साधु को हम कैसे पहचानेंगे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई साधुस? तो साधु को पहचानने के लिए उनको, उनके जो गुण है उसको परखना होगा, वो देखना होगा। सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ साधु? तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांतः साधव साधु भूषणः। सबसे पहला क्वालिटी है तितिक्ष्वा। तितिक्ष्वा मीन्स दे आर वेरी टॉलरेंट। साधु जो होते हैं बहुत ही टॉलरेंट होते हैं। कारुणिका, कारुणिका मीन्स दे आर वेरी कंपैशनेट। ओके, सुहृद सर्वदेहिनाम, दे आर फ्रेंडली टू ऑल लिविंग बीइंग्स। सुहृद, सुहृद यानी फ्रेंड, सर्वदेहिनाम टू ऑल लिविंग बीइंग्स। अजात, अजात शत्रव यानी उनका कोई एनिमी नहीं, उनका कोई दुश्मन नहीं होता। ओके, भले लोग उनको अपना शत्रु माने लेकिन साधु किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। शांतः, दे आर वेरी पीसफुल। साधवः साधु भूषणः, ये साधुओं के भूषण है। दीज आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ अ साधु। दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ साधु। ओके, तो ऐसे साधुओं को हमें क्या करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। ओके, अपना जो अहंकार है, धन संपत्ति ऐश्वर्य या विद्या, इन सब का जो अहंकार है इसका त्याग करके हमें साधुओं का शरण लेना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। ओके, तो नारद मुनि सोचते हैं, therefore I shall relieve them of their false prestige. ओके, तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न था कि नारद मुनि ने श्राप क्यों दिया? तो श्राप देने का कारण यह है कि नारद मुनि चाहते थे कि उनका जो मिथ्या अहंकार है उसका नाश हो जाए। ओके, और उनको कृष्ण प्रेम भक्ति मिल जाए। ओके, तो नारद मुनि सोचते हैं, सिंस दे आर नेकेड, यू नो,
वो कंप्लीटली नग्न थे, उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना था। ओके, एंड उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है ना, यानी डम्ब। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो कभी वस्त्र नहीं पहनते, है ना, एंड पेड़ों के अंदर वो सोचने समझने और डिसीजन लेने की कोई ऐसी क्षमता नहीं होती है ना, मनुष्यों की तरह। तो इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि जाओ पेड़ बन जाओ, तुमको नग्न रहना है, नग्न रहना बहुत पसंद है ना तुमको, ठीक है तुम जाके पेड़ बन जाओ, लेकिन मेरी कृपा से तुमको अपना पिछला जन्म याद रहेगा, यानी पेड़ के शरीर में भी तुमको ये याद रहेगा कि हम कुबेर के बेटे थे, हमको नारद मुनि ने श्राप दिया, हमने गलत किया, जिसकी वजह से हम पेड़ बने, ये तुमको याद रहेगा। ओके, और कितने समय तक पेड़ बने रहोगे? 100 वर्षों तक, 100 years of demigods। डेमीगॉड्स यानी जो देवताओं के जो 100 वर्ष है उतना। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो 6 महीना होता है, धरती पे जो 6 महीना होता है वो देवताओं का एक दिन होता है। ओके, दैट इज 1 day ऑफ देवतास। ओके, तो ऐसे 100 वर्ष, so you can imagine how long it is। okay, so 100 years of demigods, and then after that you will see the supreme lord Vasudev face to face। 100 वर्षों तक, देवताओं के 100 वर्षों तक पेड़ बने रहने के बाद फिर जाके तुमको भगवान वासुदेव यानी साक्षात भगवान नारायण के तुमको दर्शन होंगे फेस टू फेस। नॉट ओनली दर्शन, यू विल सी ऑल देयर लीलास, भगवान की सारी लीलाओं के साक्षी बनोगे तुम। ओके, एंड thus after that you will revive your real position as devotees। ओके, तो कहाँ पेड़ बनेंगे? वो पेड़ बनेंगे नंद महाराज के आंगन में। देखिए, जब संत महात्मा जब क्रोध करते हैं, श्राप देते हैं, उस श्राप में भी क्या है? हमारा ही हित छुपा हुआ है। तो नारद मुनि एक्सटर्नली ऐसा लगेगा कि श्राप दे रहे, अरे यक्ष से डायरेक्ट पेड़ बना दिया उनको, इतना बड़ा डाउनफॉल, कहाँ कुबेर के बेटे और कहाँ पेड़ बना दिया धरती पे, कितना ह्यूज डिफरेंस है, कितना वास्ट डिफरेंस है। लेकिन पेड़ कहाँ बनाया इन्होंने? नंद महाराज के, यानी वृंदावन में, गोकुल में नंद महाराज के घर के आंगन में तुम पेड़ बनकर जन्मोगे और भगवान के सारे लीलाओं का साक्षी बनोगे। भगवान को तुम अपने आंखों से देखोगे और भगवान की कृपा से तुम भगवान के प्रेम भक्ति को प्राप्त करोगे और फिर अंत में अपने असली स्वरूप में लौटकर आ जाओगे। ऐसा नारद मुनि श्राप देते हैं। तो कभी भी कोई भी संत महात्मा अगर क्रोध करते हैं या थोड़ा कटु वचन बोलते हैं, थोड़ा ब्लंटली बात करते हैं, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा ही प्यूरिफिकेशन हो रहा है, वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड, वी शुड थिंक लाइक दैट। Thus the two sons became twin Arjuna trees in the courtyard of नंद महाराज। तो इस प्रकार नालुकुबेर और मणिग्रीव जो है अपने धन और ऐश्वर्य के अभिमान के कारण उनको श्राप मिलता है और वो वृक्ष बन जाते हैं। ओके, तो भगवान ने कैसा उनका उद्धार किया, किस प्रकार से, ये हम चर्चा करेंगे अगले सप्ताह। तो अगले सप्ताह जो है राधाष्टमी है। very 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 important day for all the Rasik Vaishnavas, all the Gaudiya Vaishnavas, we are actually हमारे लिए राधाष्टमी is more important than जन्माष्टमी, क्योंकि जन्माष्टमी स्पेशल लोगों को ही मनाने का अवसर मिलता है। एंड बिना राधा रानी की कृपा के आपको कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। आप 1000 जन्मों तक भी अगर आप कृष्ण 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 करते रहोगे फिर भी आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, जब तक आप श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों का आश्रय नहीं लोगे। उनकी कृपा जब तक नहीं मिलेगी तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to celebrate Radhaष्टमी। So next Sunday is Radhaष्टमी। So normally हम लोग दोपहर 12 बजे तक हम लोग उपवास करते हैं, क्योंकि दोपहर 12 बजे तक होता है तो निर्जल करना इज वेरी इजी। नॉर्मली आई डू
निर्जल ओनली बिकॉज इट इज ओनली टिल 12 o'clock आफ्टरनून, है ना. इट इज नॉट लाइक कृष्ण जन्माष्टमी. कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान तो ऐसा हालत खराब कर देते रात तक भूखा रखते हैं, लेकिन राधा रानी बहुत कृपालु है, बोलती कि नहीं नहीं, मेरे लिए आफ्टरनून तक किया तो भी बहुत काफी है ना. और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हो और राधाष्टमी का व्रत नहीं करते, यानी आपका जन्माष्टमी जो है 0 काउंट होगा, 0 नील सीधा क्रॉस. लेकिन अगर आप जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते हो और अगर आप राधाष्टमी का व्रत करते हो तो आपको जन्माष्टमी का व्रत करने का भी आपको पुण्य प्राप्त होता है. ओके, तो ऐसी कृपालु है हमारी श्री जी, हमारी ठाकुरानी जी. तो ठाकुरानी जी का आविर्भाव है अगले सप्ताह रविवार को. तो अगले रविवार को हम लोग एक स्पेशल क्लास लेंगे एट 2 o'clock. ओके, तो 2 बजे हम लोग विल हैव अ स्पेशल क्लास ऑन राधाष्टमी, क्योंकि उस दिन शाम को मुझे मंदिर जाना है. सो वी विल ट्राई टू कीप इट एट 2 o'clock. ठीक है, तो अगले सप्ताह हम मिलेंगे. कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है, यू कैन डू.